खाटू श्याम बाबा भारत में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजे जाने वाले एक लोक देवता हैं। इनका असली नाम बर्बरीक था और ये महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच भीम के पुत्र थे। खाटू श्याम को कलयुग के श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी, चमत्कार और बलिदान आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र है। इस कथा में हम जानेंगे कि उनका सिर क्यों कटा, उनके प्रमुख चमत्कार और वह रहस्य जो उन्हें विशेष बनाता है। बर्बरीक का जन्म और शक्ति। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। उनके पिता घटोत्कच और माता मोरवी थीं। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण युद्ध कौशल था। उन्हें शिव भगवान से 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला था और अग्निदेव ने उन्हें अचूक धनुष दिया था। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा उनका नाश करता और तीसरा वापस लौट आता। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष की सहायता करेगा। महाभारत युद्ध से पहले का रहस्य। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक भी युद्धभूमि की ओर चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। लेकिन यह निर्णय एक रहस्यमयी उलझन लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे और जैसे जैसे वे पक्ष बदलते रहेंगे, अंततः वे अकेले ही शेष बचेंगे। इससे युद्ध का उद्देश्य समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण द्वारा ली गई परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे और पूछा कि युद्ध में किसका पक्ष लोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो दिखाओ कि तुम्हारे बाण कितने प्रभावी हैं। बर्बरीक ने पास की एक पीपल के वृक्ष को 3 पत्तियों के साथ चिन्हित किया और एक ही बाण से तीनों को भेद दिया और बाण वापस लौट आया। श्री कृष्ण को यह देखकर विश्वास हो गया कि यह योद्धा तो अपराजेय है। सर का बलिदान, बर्बरीक बना खाटू श्याम। श्री कृष्ण ने तब अपनी असली रूप में प्रकट होकर बर्बरीक से एक दान मांगा, उनका मस्तक। बर्बरीक बिना संकोच के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यदि यही धर्म है तो मैं अपने प्राण भी समर्पित कर सकता हूं। उन्होंने श्री कृष्ण से केवल एक वरदान मांगा, मैं यह महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका सिर युद्धभूमि के एक टीले पर रखा जाएगा और वे संपूर्ण युद्ध को देख पाएंगे। इस अद्वितीय बलिदान के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। खाटू धाम और प्रकट होने की कथा। कालांतर में यह मस्तक राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक कुएं से प्रकट हुआ। जब यह चमत्कारी सिर मिला तो तत्कालीन राजा को स्वप्न आया कि इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करें। इसके बाद भव्य मंदिर बनाया गया और तब से यह स्थान खाटू श्याम धाम कहलाया। चमत्कार और रहस्य। मन्नतें पूरी होने का रहस्य। जो भक्त खाटू श्याम बाबा से सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती। ये एक चमत्कार है जो हजारों भक्त अनुभव करते हैं। निशान यात्रा, पदयात्रा। हर साल लाखों भक्त पैदल चलकर खाटू धाम जाते हैं। वे निशान लेकर बाबा के दर्शन करते हैं। अनेक भक्तों ने रास्ते में चमत्कार देखे हैं, जैसे थके चलना, बीमारियों से मुक्ति और असंभव कार्यों का पूरा होना। स्वप्न दर्शन। कई भक्तों को बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। यह एक रहस्यमय अनुभूति होती है। मंदिर में बिना निमंत्रण के प्रसाद मिलना। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे बिना योजना के मंदिर पहुंचे तो उन्हें भोजन, रहने का स्थान और पूजा की सारी व्यवस्था बिना किसी प्रयास के मिल गई। बाबा श्याम का संदेश। बाबा श्याम का जीवन हमें सिखाता है, बलिदान ही सच्चा धर्म है। घमंड न करें, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करें। सच्ची भक्ति से हर कठिनाई हल हो सकती है। खाटू श्याम बाबा की कथा न केवल चमत्कारों से भरी हुई है, बल्कि यह श्रद्धा, निष्ठा
और आत्म बलिदान की मिसाल है। उनका सिर कटने की घटना कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग का अपना रूप मानते हुए अमृतत्व प्रदान किया। आज भी लाखों लोग खाटू श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं और उनकी कृपा से जीवन को नया दिशा देते हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।